ईरान हुकूमत ने 27 सरकारी मिलकियती इदारों की निजकारी का मंसूबा प्लान बना लिया है, जिसमें रियल स्टेट है, तवानाई, एविएशन, माली शोबों समेत सनती शोबे में निजकारी की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल, जिना कन्वेंशन सेंटर, रोजवेल्ट होटल निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। विफाकी हुकूमत की मिलकियती प्रॉपर्टीज़ भी निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। PIA कॉरपोरेशन की निजकारी भी इस प्लान में शामिल है, जबकि पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। HBFC, फर्स्ट वुमेन बैंक, हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स भी फहरिस्त में मौजूद हैं। 27 सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी का मंसूबा बनाया गया है। पाकिस्तान स्टील, सिंध इंजीनियरिंग, पाकिस्तान इंजीनियरिंग बलों की हवेली बहादुर शाह की भी निजकारी इस प्लान में शामिल है, जबकि नंदीपुर गदू तवानाई मंसूबा, बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियां भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं। 27 ये सरकारी इदारे हैं जिनकी निजकारी का मंसूबा बना लिया गया है, और जो कंपनीज, जो इदारे इसमें शामिल हैं, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की दिलचस्पी के हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। तो अभी ये खबर है कि 27 सरकारी इदारों की निजकारी का मंसूबा बना लिया गया है। आगे बढ़े, गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की गई है। ब्लूमबर्ग ने ये खुशखबरी सुनाई है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि कई बड़ी कंपनियां पाकिस्तानी मंसूबों में दिलचस्पी ले रही हैं। ये कंपनियां सऊदी सरमायाकारों के अलावा हैं। माइनिंग मटेरियल की आलमी मंडी में रेकोडिक दुनिया की एक बड़ी माइन बनने जा रहा है। बैरक गोल्ड कंपनी इलाके की जोग्राफियाई नज़ाकत के बावजूद $7 अरब का मंसूबा आगे बढ़ा रही है। कंपनी चीफ ने दीगर कंपनियों की मंसूबे में सरमायाकारी की पेशगोई की है, तो एक अच्छी खबर है। ब्लूमबर्ग की जानिब से बताया गया है कि बैरक गोल्ड कंपनी के चीफ की दीगर कंपनियों की ये सरमायाकारी की पेशगोई है। गैर मुल्की कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी सामने आई है। कई बड़ी कंपनियां पाकिस्तानी मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। इसी पर बात करेंगे। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं सलमान शाह साहब, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। माहिर मईशत सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। निजकारी वाले मामले पर हम उनसे बात करेंगे कि 27 जो सरकारी इदारे हैं उनकी निजकारी का फैसला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? 27 टोटल इसमें इदारे शामिल हैं, सरकारी इदारे जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। आप समझते हैं प्राइवेटाइजेशन ही हल है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? देखिए, हमने पहले ही बहुत देर कर दी हुई है। ये पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन जो है आज से 15 साल पहले हो गई थी, बल्कि 20 साल पहले आप समझें कि वो प्राइवेटाइजेशन का अमल हो के मुकम्मल भी हो चुका है, और अभी तक हम उसी मामले में फंसे हुए हैं। तो अच्छी बात है, जितनी जल्दी हम प्राइवेटाइज कर लें उतना अच्छा है। और प्राइवेटाइज करने के जो जितने भी असूल हैं, अच्छे असूल अपनाए जाएं, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और अच्छे कंपटीशन कराई जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। सलमान साहब, प्राइवेटाइजेशन के इमीडिएट क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? इससे अब मईशत बेहतर होगी, जो आम आदमी का मसला है वो हल हो जाएगा? देखिए, हमारे वक्त में हमने भी प्राइवेटाइजेशन की थी। उस वक्त उसका हमने जो ऑब्जेक्टिव था वो ये रखा था कि जो भी हम प्राइवेटाइज करेंगे उससे जितनी भी आएगी हमें मिलेंगे, उसकी कीमत वसूल होगी, वो उससे हम अपने पाकिस्तान के कर्जे वापस करेंगे। और खासे कर्जे वापस भी हुए और पाकिस्तान की इकॉनमी फिर बड़ी तेजी से ग्रो भी की। और जो प्राइवेटाइज अदारे थे उनमें बैंक्स भी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई, और हुकूमत के ऊपर बोझ उनका कम हुआ। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे पॉसिबल है कि हम प्राइवेटाइज करें। अच्छा सलमान शाह साहब, एक और सवाल जो आम आदमी के जहन में भी आता है कि प्राइवेटाइजेशन की, चले फाइनली आप कह रहे हैं कि 15 साल पहले ये हो जाना चाहिए था ये काम, तो अब बहुत देर कर दिया हमने, इसमें मजीद कितना वक्त लग सकता है? गवर्नमेंट ने प्लान तो अनाउंस कर दी है। देखिए, अगर अदारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन अच्छा स्ट्रॉन्ग अदारा बन चुका है, वहाँ अच्छे लोग हैं, बोर्ड अच्छा है, और फिर आपको ये पूरी दुनिया में आपने मार्केट भी करनी है अपनी चीज़ें, तो अच्छे तरीके से करें और उनको आज़ादी दें कि वो एक मेजर प्रोग्राम पाकिस्तान का मुकम्मल करें, ज़्यादा दैन कि हम हर ईच ट्रांजैक्शन पे उनके रुकावटें डालें या उनको
फैसिलिटेट करें, हमें उस अदारे को फाल बनाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, कि वो ये सारा काम करके डिलीवर करे। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं खुश आइंद है। अच्छा सलमान शाह साहब, एक और अहम मामला है कि ब्लूमबर्ग ने खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि जो गैर मुल्की कंपनियां हैं वो तैयार हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ये सिर्फ खबरें होती हैं या फिर इसका कोई दूरस नताइज भी होते हैं, और वाकई इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में ऐसा माहौल है और उन कंपनीज को ये माहौल फराहम किया जाएगा कि वो यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकें? देखें, एक बात तो ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पांचवीं सबसे बड़ी आबादी है, बड़ी यंग आबादी है। इसमें एडवांटेजेस भी हैं, कुछ लोकेशन के आजकल राहदारी भी है तो सेंट्रल एशिया तक जाती है, और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आए, अच्छी इन्वेस्टमेंट आए, तो पाकिस्तान को उससे टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है, बेहतर प्रोडक्शन के तरीक़ेकार मिल सकते हैं, और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आई है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। सो आई थिंक कि अगर हमारी बैरून मुल्क से इंटरेस्ट है तो उसको वेलकम करना चाहिए, और पाकिस्तान में हमें एक कंपटीशन का माहौल पैदा करना चाहिए ताकि जो भी आए उसको हमें कम्पेटिटिव रिटर्न। अच्छा सलमान शाह साहब, आखिरी सवाल, आपको लग रहा है कि जो भी अभी इक़दामात हो रहे हैं, जैसे कार्रवाइयाँ चल रही हैं स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो सब कुछ चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में, हम सही सिमत में जा रहे हैं? इससे आपको लगता है आने वाले दिनों में मईशत बेहतर होगी और कितना वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो स्मगलिंग का मामला है ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमारे ट्रेड बैरियर्स कितने हैं, और ट्रेड बैरियर से मेरी मुराद है कि कितनी हमने ड्यूटीज और कस्टम्स का निज़ाम जो बनाया हुआ है वो कितना बड़ी दीवारें खड़ी करता है। अगर जितनी बड़ी दीवार आप खड़ी करेंगे उतनी ज़्यादा स्मगलिंग होगी। सो आपको दीवारें गिराने चाहिए, आपको फ्री ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, लिबरलाइज करना चाहिए, इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करना चाहिए, हर चीज़ को एक्सपोर्ट होने की भी हमें इजाज़त देनी चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट भी करे, एक्सपोर्ट भी करे, और फिर ये स्मगलिंग की मेहनत से हम निकल जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बनाया हुआ है इकोनॉमी के लिए, उसमें जिस चीज़ पे आप पाबंदी खड़ी करते हैं वो चीज़ स्मगल होनी शुरू करती है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत हैं, और जो इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है उसको उन्होंने खुश आइंद करार दी, और बड़ा अहम एक पॉइंट उन्होंने उठाया है कि ये काम तो 15-20 साल पहले हो जाना चाहिए था। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम लोग बहुत देर कर दी है हमने प्राइवेटाइजेशन में इसकी। आपको याद होगा कि जब गवर्नमेंट आई थी, पीटीआई गवर्नमेंट, उससे पहले भी बातें हो रही थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की। बातें होती है लेकिन कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से शायद वो प्राइवेटाइजेशन का मामला कहीं लटक गया था। अब दोबारा से बात हो रही है। देखिए, उन्होंने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर ये बात की कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्राइवेटाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, और जहाँ तक आपने बात की उनसे जो क्रैकडाउन चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, उस पर बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इसके रिजल्ट्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि सरमायाकारी पाकिस्तान में कब आती है।